अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे पीछे हम लोग जो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को है जो है आप लोगों के साथ डील करके आए हैं। आज हम लोगों ने जिस चीज को जो है स्टडी करना है वो हमारे पास है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। के टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, उसको समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। टाइम को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है वो हमारे पास स्टॉप वॉच होती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि स्टॉप वॉच की डेफिनेशन क्या होती है, देन आप लोगों को बताएंगे कि स्टॉप वॉच हमारे पास क्या है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है, इट इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का या किसी भी लम्हे का टाइम मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच का नाम दे देते हैं। छोटे से छोटे लम्हे को जो है वो मेजर करने के लिए जो हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है टाइप ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की हमारे पास कितनी टाइप होती हैं, तो स्टॉप वॉच की हमारे पास जो है वो दो टाइप होती हैं। एक हमारे पास होता है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, एक आपके पास होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो वॉच वगैरह लगी होती है इन्हीं की तरह हमारे पास होती है, लेकिन उनमें हमारे पास 3 नीडल होती हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर हमारे पास 2 नीडल होती हैं जो कि 1 मिनट को और एक किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें हम देखते हैं mechanical stopwatch, it contain 2 needles, one for second and other for minute। कि हमारे पास जिसमें से एक किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड को, और एक किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, मिनट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हम लोगों ने स्टॉप वॉच की जो है वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच की डायग्राम बनाई हुई है जिसके अंदर 2 नीडल हैं, जिनमें से एक नीडल को आप लेट कर सकते हैं कि ये जो नीडल है वो हमारे पास मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो नीडल है वो हमारे पास सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, डायल इज डाइव्ड इनटू अ 30 बिग डिवीजन। आपका ये जो कंप्लीट डायल होता है ना, इसमें 30 बिग डिवीजन होती है 1 से और 30 तक। ओके, ईच बीइंग फर्दर डिवाइड इनटू अ 10 स्मॉल डिवीजन, और हर जो डिवीजन है वो 10 स्मॉल डिवीजन के अंदर क्या की जाती है, डिवाइड की जाती है। जैसे कि हम लोग यहां पर कर लें कि ये हमारे पास है स्टॉप वॉच, ये मेरे पास है 1 और ये हमारे पास है 2। तो इनके दरमियान में हमारे पास जो डिवीजन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन हमारे पास 10। ओके, तो ये मेरे पास क्या होंगी, 1 से और 2 इस मिनट के दरमियान में जो टोटल डिवीजन है हमारे पास वो कितनी है, 10 डिवीजन है। इसी को वो कहता है कि हमारे पास क्या किया जाता है, ईच बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू अ 10 स्मॉल डिवीजन। हमारे पास ये 10 स्मॉल इसके अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है। ये स्मॉल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो है वो 2 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है, इट कैन मेजर्ड मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ 1 आवर 10 सेकेंड। और ये हमारे पास जो है किसी भी सेकंड के 10वें हिस्से को जो है वो क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा टाइम जो है वो क्या कर सकती है, नोट कर सकती है। इसी से हम लोग ये डिराइव करते हैं कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास क्या आ जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है, मतलब ये कितने छोटे टाइम को जो है वो मेजर करने के लिए यूज की जाती है। तो आपने बच्चों याद रखना है कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है इसका वो 0.1 सेकंड होता है। इतने जो है वो टाइम के हिस्से को ये मेजर करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है आप लोगों का। उसके बाद हम लोग पर देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, इसकी हमारे पास एक नोब होती है। उस नोब को हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं, यहाँ पर बना, ठीक है। ये हमारे पास नोब है। अब हमारे पास क्या होता है, जब इस नोब को हम लोग फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो ये स्मार्ट स्टॉप वॉच है आपकी वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, रनिंग करना स्टार्ट कर देगी। देन अगर मैं क्या करता हूं, इसको सेकंड टाइम जो है वो प्रेस करता हूं तो हमारे पास ये जो स्टॉप वॉच है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी या हमारे पास रुक जाएगी। देन अगर मैं क्या करता हूं, थर्ड टाइम इसको प्रेस करता हूं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, रीसेट, या हमारे पास वापस से 0 के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जो टाइम आपको काउंट करना है, आपने इसको नोब को प्रेस किया, एक लम्हे का टाइम आपने नोट किया, वो आपके पास आ गया 6 मिनट आ गया या वट एवर, हमारे पास कुछ सेकंड आ गए। सेकंड टाइम जब मैं इसको थर्ड टाइम प्रेस करूंगा तो वापस से तो मेरे पास क्या होगा, ये रीसेट हो जाएगी। दोनों नीडल जो है हमारे पास कहां पे आ जाएंगी, 0 के
ऊपर आ जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टॉप वॉच क्या करती है, वर्क करती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है आप लोगों की। उसके बाद हम लोगों ने देखना है डिजिटल स्टॉप वॉच को। अब ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ना, ये हमारे पास आपकी मैकेनिकल स्टॉप वॉच से बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है वो टाइम को क्या करती है, मेजर करती है। ये सेकंड के, 1 सेकंड के जो है वो 100वें हिस्से को क्या करती है, मेजर करके देती है। इट कैन मेजर मिनट टाइम इंटरवल ऑफ 1 आवर 10 सेकंड। ठीक है, कि हमारे पास ये 100वें हिस्से को, सेकंड के या मिनट के जो 100वां हिस्सा होता है उसको मेजर करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। इसका जो लीस्ट काउंट है हमारे पास, जब 1 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.0 एंड 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ द डिजिटल स्टॉप वॉच आ जाएगा। और ये डिजिटल स्टॉप वॉच कुछ इस तरह से हमारे पास होती है। ओके, इस तरह से इसमें आपके पास जो है वो डिजिट आ रहे होते हैं। 3 इसके जो है वो बटन होते हैं या नोब होती हैं। एक आपके पास स्टॉप के लिए, इसको आप ले लें स्टार्ट, इसको आप ले लें स्टॉप, और इसको हम लोग ले लेते हैं रीसेट। ठीक है, तो ये 3 बटन होते हैं। एक से आप स्टॉप कर सकते हैं, एक से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट, और एक से आप क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, जब आप टाइम के इंटरवल को क्या कर लें, मेजर कर लें। और आपके पास ज्यादातर आपकी लैब के अंदर जो चीज यूज की जाती है वो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू को जो है आपको क्या करके देती है, मेजर करके देती है। ओके, आई होप सो आप लोगों को स्टॉप वॉच जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट इसी के साथ एक स्मॉल सा टॉपिक है, जो कि आपका टॉपिक नंबर है 1.8, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो उसको यूज करने के लिए हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर जो है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसकी शेप हमारे पास कुछ इस तरह की होती है, और इसके ऊपर ये डिवीजन होती है 10, 20, 30 और 40। ये जो डिवीजन है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी हो सकती हैं, ये मिलीलीटर के अंदर भी हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें वो कहता है कि इट इज अ ग्लास और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। ये हमारे पास जो शेप है इसकी मेजरिंग सिलेंडर की, या तो ये हमारे पास किसी भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। या हमारे पास ये ग्लास किसी शीशे की बनी हुई होती है। ठीक है, आप लोगों ने लाइक इंजेक्शन देखे होंगे जो कि डॉक्टर वगैरह के पास होते हैं, उनका जो हमारे पास वो प्लास्टिक होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। इसी तरह की हमारे पास ये प्लास्टिक टाइप होती है। ओके, इसका जो स्केल है, यहाँ पर ये जो स्केल है जो कि 10, 20, 30 और 40 हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, या आपके पास मिलीलीटर के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड हो सकता है। इट इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। अब ये किस किस के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकती है, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड। ये हमारे पास क्या करेगी, एक तो वॉल्यूम को मेजर करेगी किस चीज के, लिक्विड के, जो कि हमारे पास पानी है। जैसे हम लोग यहाँ पर पानी को फिल कर देते हैं, यहां तक हमारे पास लिक्विड है। ओके, ये सारा लिक्विड है हमारे पास। उसके बाद नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स, किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम को अगर आपको क्या करना है, उसके लिए हमारे पास ये यूज की जाती है। पहले हम देखते हैं कि इसको यूज किस तरह से करते हैं। हमने क्या डालना है, जब इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर लिक्विड को डालना है, तो आप लोगों ने क्या देखना है, बिल्कुल अपनी आंख के सामने इस लेवल को रखना है जहां पर आपके पास लिक्विड का लेवल है। जैसे कि हमने ये आई जो है वो ड्रॉ की हुई है, तो ये जो वे होता है वो हमारे पास राइट वे होता है किस चीज को, मेजरिंग सिलेंडर को यूज करने का। आप इसको बिल्कुल अपनी आंख के सामने रखकर जो है वो रीडिंग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको इस पॉइंट से देखूं या इसको इस पॉइंट से देखूं, तो आपके पास रीडिंग हमेशा क्या आएगी, रॉन्ग आएगी, जो कि हमारे पास गलत होगी। आप कभी भी उस ठीक रीडिंग को नहीं बता सकते। ओके, ये मेरे पास होता है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। उसके बाद नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड, लाइक आपके पास कोई स्टोन है। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या किया, लिक्विड को फिल किया। लिक्विड को फिल करने के बाद हमने क्या किया, कोई स्टोन इसके अंदर डाला, ये हमारे पास स्टोन है। जब ये हमारे पास क्या आएगा, लिक्विड के अंदर आएगा, सपोज के हमारे पास ये यहां पे आ जाता है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास ये जो प्लास्टिक सिलेंडर है या ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसमें ये जो लिक्विड का लेवल है वो हमारे पास क्या होगा, सर्टेन लिमिट के ऊपर जाएगा। सपोज कि ये हमारे पास 30 पे आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, जिसको आप वी आई के साथ रिप्रेजेंट कर लें, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। अब अगर मुझे निकालना है कि सॉलिड का वॉल्यूम हमारे पास कितना था, तो हमें क्या करना होगा, वी एफ के अंदर से वी आई को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारे पास जो वी एफ है वो हमारे पास कितना है, 30, नेगेटिव वी आई हमारे पास कितना था, 20। तो 30 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, 10 मिली लीटर। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा, किसी भी नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड का वॉल्यूम निकल आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इस मेजरिंग स्टैंडर्ड को क्या करते हैं,
यूज करते हैं। आई होप सो आप लोगों को जो है वो मेजरिंग सिलेंडर और हमारे पास स्टॉप वॉच जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे।